हेलो बेटा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2। हम डिस्कस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। रिड्यूस सिलेबस डिस्कस करने की वजह से तो हम थोड़ा स्पीड अप चलेंगे क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपने इसके फर्स्ट चैप्टर की जो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसको देख लें। उसके बाद सेकंड चैप्टर का आज रिव्यू कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस ऑफ सिंटैक्स बुक। सिंटेक का जो हमारे पास है उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने जो हमें रिड्यूस सिलेबस दिया है ड्यू टू कोविड सिचुएशन की वजह से, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस कर रहे हैं। सेकंड चैप्टर हमारा बेसिकली किसके रिलेटेड है? दिस चैप्टर अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट। तो मेजरमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? टू कंपेयर करते हैं, टू कंपेयर द अननोन क्वांटिटी विथ नॉन स्टैंडर्ड। जो क्वांटिटी हमें, जो फिजिकल क्वांटिटी हमें पता नहीं होती है, उनको हम कंपेयर करते हैं किसके साथ? जो चीजें जो स्टैंडर्ड हमें नॉन है उनके साथ कंपेयर करके हम क्या करते हैं बेटा? किसी चीज की मेजरमेंट की जाती है। टू कंपेयर द अननोन फिजिकल क्वांटिटी अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नॉन क्वांटिटी। अननोन क्वांटिटी को हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। टू कंपेयर द अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नॉन स्टैंडर्ड। जो हमें चीजें पता है उनको हम कंपेयर करके हम क्या करते हैं? नॉन स्टैंडर्ड जो हमारे पास यूनिट वगैरह दिए गए हैं उनको कंपेयर करके हम क्या निकालते हैं? मेजरमेंट की जाती है। टू कंपेयर द अननोन फिजिकल क्वांटिटी विथ नॉन स्टैंडर्ड इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट में बेसिकली सिंपल वर्ड यही है कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटी। दो क्वांटिटी को कंपैरिजन किया जाए। कंपैरिजन के लिए एक क्वांटिटी हमारे पास क्या होनी चाहिए? नॉन होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास क्या होगी? अननोन होगी। तो उनका कंपैरिजन करके हम बता सकते हैं कि ये साइज जो हमारे पास कितनी बड़ी है या कितनी छोटी है, ठीक है। तो हमारा जो पहला इसका टॉपिक है, ये मेजरमेंट के लिए हमें पहले तो फिजिकल क्वांटिटी होनी चाहिए। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी उनको कहते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटी आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। जो भी मेजरेबल क्वांटिटी हैं उन सबको हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी विच हेल्प इन मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जो क्वांटिटी हमें किसी भी चीज में मेजरमेंट करने में हेल्प कर रही है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। जैसे कह लेंगे दोज क्वांटिटी विच हेल्प इन मेजरमेंट ऐसी क्वांटिटी जो किसी भी चीज की मेजरमेंट करने में हेल्पफुल हो तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। और फिजिकल क्वांटिटी को हमारे पास दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला ग्रुप जो होता है, फर्स्ट जो है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि हम कह लें कि एक हमारे पास फंडामेंटल या बेस क्वांटिटी होती है, बेस क्वांटिटी कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं बेटा? फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है, ठीक है, फंडामेंटल। और दूसरा हमारे पास ग्रुप क्या है? ड्राइव क्वांटिटी का है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटी। एक हमारे फंडामेंटल क्वांटिटी जो क्या है? बेसिक क्वांटिटी है। दूसरा ग्रुप हमारे पास क्या है? ड्राइव क्वांटिटी का है। और बेस क्वांटिटी जो हमारे पास कितनी है? देयर आर 7 क्वांटिटी। कितनी है बेटा? 7 जो क्वांटिटी हमारे पास कितनी है? 7 जो क्वांटिटी हमारे पास क्या है? दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए हमारे पास क्या है? 7 क्वांटिटी है। और फिजिकल क्वांटिटी के लिए दो चीजें हमारे पास इंपॉर्टेंट होती है। एक तो हमारे पास मैग्नीट्यूड जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरा हमारे पास क्या है? यूनिट। अगर इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन होती है हमें क्या बता दी है? दैट नोन फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल हम इसका फॉर्मूला बनाए तो हमारे पास क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी जो है वो किसके डिपेंड कर रही है बेटा? वो डिपेंड कर रही है तो हमारे पास एक तो मैग्नीट्यूड को हम इंडिकेट करते हैं एन के साथ, और नंबर, और हमारे पास यूनिट। इन दोनों की जो यूनिट और मैग्नीट्यूड की जो मल्टीप्लीकेशन होती है हमारे पास क्या होता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी होती है, ठीक है। इस तरह से हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटी है? देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटी। अब वो कौन कौन सी है उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है? लेंथ है। लेंथ का जो यूनिट होगा, इनको मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? यूनिट कहा जाता है। टू एक्सप्रेस दिस क्वांटिटी तो उसको हम यूनिट कहते हैं। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड होता है। तो लेंथ के लिए जो यूनिट हमारे पास क्या है बेटा? मीटर होगा। और मास के लिए जो हमारे पास, तो ये अभी यूनिट कौन से बता रहे हूँ मैं? एसआई यूनिट बता रहा हूँ, ठीक है। मास के लिए हमारे पास क्या? किलोग्राम है बेटा, किलोग्राम, जिसको केजी से इंडिकेट किया जाता है। और हमारे पास टाइम के लिए क्या है बेटा? सेकंड है। क्या है? सेकंड। सेकंड के बाद हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट हम थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर भी कहते हैं, या सिंपल हम टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इसका है केल्विन। क्या है बेटा? केल्विन। केल्विन इज एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। केल्विन जो है कौन सा यूनिट है बेटा? एसआई यूनिट है।
टेम्परेचर के बाद हम आते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट या लेमिनस इंटेंसिटी कहा जाता है। लेमिनस इंटेंसिटी जो रोशनी की शिद्दत को कहा जाता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो इसका जो यूनिट हमारे पास है दैट इज यूनिट इज इक्वल टू, इसका जो यूनिट हमारे पास है कैंडिला, जिसका सीडी से जाहिर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वांटिटी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को जो यूनिट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये भी हमारे पास क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। इसको इंडिकेट करते हैं मोल के साथ और इसका यूनिट भी क्या है मोल है, एन इज द नंबर ऑफ मोल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या इलेक्ट्रिक करंट है या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये भी हमारे पास क्या है फंडामेंटल क्वांटिटी, जिसका यूनिट हमारे पास क्या एम्पियर है। हम सिंगल चार्ज को नहीं पास मेजर कर सकते, हम उसको फ्लो को मेजर कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारे पास क्या है एक जो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये हमारे पास ये कौन सी बेटा बेस क्वांटिटी है। बेस क्वांटिटी उनको कहते हैं जो क्वांटिटी किसी और क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, उनको हम क्या कहते हैं बेटा बेस क्वांटिटी। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटी। ये क्वांटिटी किसी और के ऊपर बेस नहीं करेंगे तो इनको हम क्या कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो कौन सा बेटा ड्राइव है। ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास कौन सी है देयर आर द। अब ड्राइव क्वांटिटी जो है दो क्वांटिटी ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो क्या से ड्राइव हो फंडामेंटल क्वांटिटी से ड्राइव हुई है उनको हम क्या कहते हैं बेटा दिस टाइप ऑफ क्वांटिटी नोन द ड्राइव क्वांटिटी। दो क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, मीन वो क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है तो उनको हम क्या कहते हैं बेटा ड्राइव क्वांटिटी कहा जाता है। ड्राइव क्वांटिटी जो हमारे पास उसकी कोई लिमिट नहीं, जैसे जैसे आप फर्दर फिजिक्स को स्टडी करते जाएंगे उस तरह से आपको नई क्वांटिटी मिलती जाएंगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी क्या है, ड्राइव क्वांटिटी दो क्वांटिटी विच ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटी उसको हम ड्राइव क्वांटिटी कहते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर आपको मैंने बता दी ड्राइव क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करते हुए हमने ड्राइव की हुई हो, ठीक है। वो टोटली डिपेंडेंट किस पे होगी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट होगी। अब ड्राइव क्वांटिटी के अंदर हमारे पास क्या है, जैसे कि हम कह लें फर्स्ट हम एरिया लेते हैं। एरिया एक सिंपल क्वांटिटी हमारे पास, ये एक ड्राइव क्वांटिटी है क्योंकि ये ड्राइव किसका लेंथ इंटू विड्थ और विड्थ, जो भी आप कह लें विड्थ कह लें या विड्थ कह लें, तो आपके पास लेंथ और विड्थ। अब विड्थ भी एक किस्म की लेंथ ही है जिसको मेजर करते हैं हम किसके साथ बेटा मीटर के साथ। तो इसका क्यों यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट मीटर है, मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है एरिया, क्योंकि यहाँ पर दो टाइम हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नई क्वांटिटी मिली है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा एरिया कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम सपोज करें वॉल्यूम लेते हैं, तो वॉल्यूम हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसमें हमारे पास क्या लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो ये भी हमारे पास क्या है बेटा एक ड्राइव क्वांटिटी है जिसका यूनिट क्या है मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो इसका यूनिट क्या होगा मीटर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास किसी क्या है ड्राइव क्वांटिटी है। इसी तरह हम और कोई क्वांटिटी ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है स्पीड है। स्पीड हमारे पास क्या है बेटा एक ड्राइव क्वांटिटी है। स्पीड क्या होता है रेशियो होता है चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड क्या है स्पीड, स्पीड भी हमारे पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है। डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं मीटर के साथ, टाइम को हम मेजर करते हैं, इन दोनों का जो रेशियो होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये भी हमारे पास कौन सी है बेटा ड्राइव क्वांटिटी है स्पीड भी। तो डिस्टेंस इसका यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि डिस्टेंस का यूनिट डिस्टेंस एक किस्म की लेंथ ही है जिसको हम मेजर करते हैं मीटर के साथ, टाइम को हम मेजर करते हैं सेकंड के साथ, तो इसका यूनिट भी क्या है हमारे पास मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से बहुत सारी जो क्वांटिटी हमारे पास क्या है ड्राइव है। जैसे हम कह लें एक्सलेशन हो गई, तो एक्सलेशन हमारे पास क्या है ड्राइव क्वांटिटी है जो हमारे पास क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डिवाइड बाय टाइम। तो ये भी हमारे पास इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है एक्सलेशन का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह से हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे और बहुत सारे हमें ड्राइव क्वांटिटी। तो ड्राइव क्वांटिटी टोटली डिपेंड किस पे कर रही है, दैट ऑल आर द डिपेंड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करते हुए ही हम क्या कर रहे हैं बेटा इसको ड्राइव कर रहे हैं। तो बेटा ये हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है। तो स्पीड क्या है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो इसका यूनिट हमारे पास क्या है मीटर पर सेकंड। इस तरह से हमारे पास और भी बहुत सारी क्वांटिटी जो क्या है ड्राइव क्वांटिटी होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एफ फिजिकल एम ए। तो एफ फिजिकल एम ए तो मास यहाँ पर क्या है हमारे पास एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक्सलेशन एक ड्राइव क्वांटिटी, इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन हमें क्या दे रही है फोर्स दे रही है, ठीक है। तो ये भी एक किस्म की क्या है ड्राइव क्वांटिटी है। तो इस तरह से बहुत सारी जो क्वांटिटी है हमारे पास क्या है ड्राइव क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं इनको मेजर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। अब सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हमारे पास ए सेट ऑफ
ए सेट ऑफ, हाउ वी डिफाइन द सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राई यूनिट, एक सेट होना चाहिए फंडामेंटल और ड्राई यूनिट का, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ए सेट ऑफ फंडामेंटल एंड ड्राई यूनिट इज कॉल्ड ए सिस्टम ऑफ यूनिट, इसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है। ठीक है, अब सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ यूनिट के ऊपर डिफाइन कर रहे हैं, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट तो आपने पहले भी आपने डिस्कस किए होंगे। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो है हमारे पास बेसिकली हम जो डिस्कस करते हैं, सीजीएस सिस्टम होता है हमारे पास, सीजीएस के अंदर हमारे पास क्या है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम कहा जाता है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एमकेएस सिस्टम होता है, जिसको हम कहते हैं मीटर किलोग्राम, या इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एफपीएस सिस्टम को, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। एफपीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, हमारे पास फुट या फुट पाउंड लेते हैं हम, पाउंड के बाद हमारे पास क्या है, सेकेंड है, फुट पाउंड सेकेंड सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, और ये दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तीसरा हमारे पास सिस्टम क्या है, एमकेएस सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट तरह के सिस्टम होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिस्टम और यूनिट के अंदर अब कौन कौन सी क्वांटिटी हमारे पास बेस है, सीजीएस सिस्टम के अंदर हमारे पास क्या है, लेंथ का यूनिट हमारे पास सेंटीमीटर है, और मास का यूनिट हमारे पास क्या है, ग्राम है, टाइम का यूनिट हमारे पास क्या है, सेकंड है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फुट पाउंड सेकंड सिस्टम के अंदर लेंथ हमारे पास एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई है, और हमारे पास अकॉर्डिंग टू अवर बुक एज ए फोर्थ इज फंडामेंटल क्वांटिटी है हमारे पास किस सिस्टम के अंदर, एफपीएस सिस्टम के अंदर। तो उसका यूनिट हमारे पास पाउंड है, जिसकी सिंबल क्या थी, एल बी, लिब्रा पाउंड, एल बी से इंडिकेट किया था, और टाइम हमारे पास इसमें अगेन क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। और दूसरा हमारे पास क्या है कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट एमकेएस है, इसके अंदर हमारे पास लेंथ हमारे पास क्या है, फंडामेंटल है, और हमारे पास क्या है, मास का यूनिट किलोग्राम है, और टाइम का यूनिट क्या है बेटा, सेकंड है। तो ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम के अंदर हमने क्या लिया, क्वांटिटी ली है, जिनका हमने यूनिट बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एफपीएस सिस्टम के अंदर जो हमारे पास पाउंड किसका यूनिट है, फोर्थ का यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पर ये फोर्थ एज क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी ली गई है, फोर्थ यहाँ फंडामेंटल क्वांटिटी है इन एफपीएस सिस्टम, इन एफपीएस सिस्टम को और क्या कहा जाता है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, अब ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर जो हमारे पास जो फोर्थ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, जिसका यूनिट हमारे पास क्या है, पाउंड है। ठीक है, और हमारे पास क्या है, मास जो है इन एफपीएस सिस्टम, मास जो हमारे पास क्या है, एक ड्राइव क्वांटिटी, जिसका यूनिट है सलग है। क्या है बेटा, सलग, सलग जो हमारे पास क्या है, एफपीएस सिस्टम में एक क्या ड्राइव क्वांटिटी है, जिसका यूनिट हमारे पास क्या है बेटा, सलग है। ठीक है, तो सलग जो हमारे पास एफपीएस सिस्टम में क्या है बेटा, यूनिट है किसका, मास का। ठीक है, तो हमारे पास वन सलग जो होता है, समटाइम हम इसको ऐसे भी कंसीडर कर लेते हैं, वन सलग इज इक्वल टू सम 32 पॉइंट, ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है 31.17। तो बेटा यहाँ पर सिर्फ एल बी नहीं लिखना है, उसके साथ लिब्रा मास रखना है, क्योंकि ये एक वेट का यूनिट है और ये मास का है, तो यहाँ पर सामने लिए आपको क्या लिखना है, इतने लिब्रा मास के बराबर होगा। ठीक है, या ऐसे कर ले, वन वेट ऑफ वन सलग इज इक्वल टू 32.17 लिब्रा एल बी पाउंड। ठीक है, और ये जो सलग है हमारे पास किसके बराबर होता है, दिस सलग इज आल्सो इक्वल टू 14.59 किलोग्राम, किलोग्राम के अंदर ये किसके बराबर है, 14.5659 किलोग्राम। बेटा तो इस वैल्यू को आप याद रखें, क्योंकि आपके बुक में इसका रेफरेंस दिया हुआ है, तो ये आपके फिजिकल क्वांटिटी के टॉपिक के अंदर इंक्लूडेड है, तो ये आपको एमसीक्यू पूछ सकता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट सिस्टम और यूनिट थी। बाद में क्या हुआ, एमके सिस्टम को मॉडिफाई करके एक नया सिस्टम बनाया गया, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। क्या कहा जाता है बेटा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जो हम आगे डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी हमने डिस्कस की थी फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी थी, हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। उसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास एक सिस्टम डिसाइड किया, जिसने एमके सिस्टम को क्या किया बेटा, मॉडिफाई किया। तो यहाँ पर सिस्टम का नाम रखा गया सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, और ये कॉन्फ्रेंस हुई थी कहाँ पर, पेरिस के अंदर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल इसका नाम रखा है, जिसको हम नॉर्मली एसआई सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एसआई सिस्टम बोला जाता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर हमारे पास टोटल कितनी क्वांटिटी है बेटा, इसके अंदर हमारे पास टोटल 7 क्वांटिटी है, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी है, जिसका अभी हमने यूनिट पढ़ा, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर,
और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास क्या है बेसिकली बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो सिस्टम बना है जिसके अंदर कितनी क्वांटिटी बेटा, 7 क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको आप गो थ्रू ऑन में पहले भी मैंने डिस्कस किया है, अगर आपने वीडियो कंप्लीट देखी है तो आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। सिस्टम ऑफ यूनिट फंडामेंटल क्वांटिटी में जो भी क्वांटिटी मैंने डिस्कस की सारी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल के अंदर आती है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका फर्दर हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीफिक्सेस के बारे में। तो बेटा प्रीफिक्सेस को एक बार गो थ्रू हो जाना, क्योंकि ये आपके पास इसका जो फिजिकल क्वांटिटी का क्या है सब टॉपिक है, तो ये आपसे पूछ सकता है। इसके लिए आपके बुक के अंदर टेबल भी दिया गया है, कंप्लीट टेबल को आप गो थ्रू हो जाएं तो आपके पास जो प्रीफिक्स हैं वो आपको दी गई है, एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, इस तरह से आपके पास डिफरेंट प्रीफिक्स हैं। तो आपको ये बेटा याद रखनी है प्रीफिक्सेस, तो उनको फर्दर आपको यूज करना है। जैसे आपके पास 10 पावर 18 जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सा कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह 10 पावर 15 है उसको हम क्या कहते हैं, 10 पावर 15, जो हमारे पास क्या है, पेटा है, ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये माइनस में हो तो यहाँ पर क्या है, अगर 10 पावर -1 हो तो हम उसको क्या कहते हैं, डेसी कहा जाता है, ठीक है। और 10 पावर -2 हो तो उसको हम क्या कहते हैं, सेंटी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं। इस टेबल आपके बुक के अंदर दिया गया है, प्लीज उसको गो थ्रू हो जाना, ठीक है। और दूसरा हमारे पास टेरा है, टेरा जो हमारे पास दैट इक्वल टू 10 पावर माइनस और +12 एंड टेरा के बाद हम कहते हैं मिली की बात करते हैं, मिली जो हमारे पास 10 पावर -3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास डिफरेंट प्रीफिक्सेस हैं, उनको आपको बेटा रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हमारे पास दिए गए हैं सेकंड चैप्टर के अंदर, और उसके साथ हमारे पास डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर है, वो सॉरी स्केल ऑफ मेजरिंग स्केल। मेजरिंग स्केल के अंदर आपके पास मेजरिंग स्केल, तो बेटा आपने एक्सपेरिमेंट इसके जरूर किए होंगे, तो वहां पर आपने एक दो एक्सपेरिमेंट ये जरूर किए होंगे। एक तो आपके पास वर्नियर क्लिपर है, दूसरा माइक्रोमीटर है, तीसरा आपके पास मेजरिंग सिलेंडर। तो ये आपके पास मेजरिंग स्केल है जो आपको रिवाइज करने हैं बुक से, ठीक है। इसकी मैं फर्दर इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, और आपको ये चीजें आपको क्या है रिड्यूस सिलेबस में सेकंड चैप्टर से आपको क्या करनी है, कवर करनी है बेटा, ठीक है। वर्नियर कैलिपर भी है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है, माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर। और तीसरा आपके पास क्या है, मेजरिंग सिलेंडर, या इसको माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज, और जो और आपके पास है मेजरिंग सिलेंडर। तो ये जो चीजें आपको रिड्यूस सिलेबस के अंदर कंसीडर की गई हैं, तो इसको आप प्लीज रिवाइज कर लेना, ठीक है। तो ये मेन टॉपिक थे जो मैंने सेकंड चैप्टर से डिस्कस किए।